एक नए चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं यहाँ पे। इसमें एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी एक सर्कस का एक भी कलाकार है, वो क्या करता है कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड से और यहाँ पे ये टॉप है, यहाँ पे ये क्या है, बांधा हुआ है। फिर कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इट इज द एंगल बाय मेड द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये क्या कर रहा है कि 30 डिग्री का क्या करना है, यहाँ से एंगल बना रहा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे ए बी जो है, वो हाइट है, और ए सी जो है ये क्या है, ये रोप है। और रोप की लेंथ कितनी दी है यहाँ पे, 20 मीटर यहाँ पे रोप की लेंथ दी है। तो हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है कि एक जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल सी की वैल्यू दी है वो क्या दी है, 30 मीटर। उसके बाद ए सी की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, ये 20 मीटर दी है। तो हमें यहाँ पे ए सी एंड ए बी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, ए सी जो होगा वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ए बी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे h अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20। 2 से इसे काट देंगे, ये 10 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, 10 मीटर। यानी पोल की जो हाइट आ गई हमारी क्या, 10 मीटर आ गई। और ये इसका क्या है, ये आंसर हो गया। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें सीधा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अ ब्रेक ड्यू टू द स्ट्रीम, इसमें एक पेड़ है जो तूफान के द्वारा टूट गया है। तो ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा है, ये टूटने के बाद ये यहाँ पे गिर गया है, और गिरने के बाद ये कह रहा है कि ये जमीन से कितने डिग्री के एंगल पे टच कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे। तो हमने यहाँ पे बना दिया 30 डिग्री के एंगल पे। और जो इसका बॉटम है यहाँ से, और ये जो इसका टॉप है, पेड़ का ये जो टॉप है जो गिर के यहाँ पहुंच गया है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दिया है, 8 मीटर दिया है। हमें क्या निकालनी है, पेड़ की हाइट निकालनी है। तो ध्यान देना है, हमें पेड़ की हाइट निकालने के लिए हमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों हिस्से को ऐड कर देंगे तो पेड़ की हाइट आ जाएगी। और यही वाला हिस्सा जो टूट के यहाँ गिरा हुआ है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे जो सी डैश है वही सी है, क्योंकि सी डैश यहाँ पे पेड़ की हाइट है टूटने से पहले, और सी बन गया है टूटने के बाद। ठीक है, तो अब हमें किसी भी तरीके से अगर हम ए सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें और ए बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और दोनों को हम बाद में ऐड कर दें, तो हमारे पूरे पेड़ की क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। तो पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पे एसी की हाइट निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री यहाँ पे पहले साइड के रेशियो में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा BC अपॉन, ये क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता रहनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और BC की वैल्यू हमें दी है कितनी, 8 अपॉन AC की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, यहाँ निकालनी है। तो सीधे हम यहाँ पे AC की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 8 2 जाइए 16 अपॉन √3 आ जाएगा। फिर अब हमें AC के बाद AB की जब वैल्यू निकालनी होगी, तो AB की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस यानी ये BC। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू, AB की जगह हम AB लिख देंगे और BC की जगह हम क्या लिख देंगे, 8। तो AB इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन √3। फाइनली हमें ट्री की जो लेंथ निकालनी होगी उसमें हमें ये AB और AC दोनों को ऐड कर देना होगा। 16 अपॉन √3 को हमें 8 अपॉन √3 में ऐड कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन √3। यहाँ पे √3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 √3 अपॉन 3 से काट देंगे इसे, तो ये फाइनली आ जाएगा 8√3। यानी जो पेड़ की जो लंबाई निकल के आई है हमारी, वो क्या निकल के आई है, 8√3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसे स्लाइड इंस्टॉल करनी है, कहाँ पे,
पार्क में इंस्टॉल करनी है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि कुछ हमें 5 साल से छोटे बच्चों के लिए इंस्टॉल करनी है और कुछ बड़े बच्चों के लिए इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो 5 साल से छोटे वाले बच्चे हैं उनकी हाइट हमें क्या रखनी है, स्लाइड की हाइट रखनी है 1.5 मीटर, और जो एंगल रखना है वो क्या रखना है, 30 डिग्री का रखना है। ठीक है, तो ये वाला हमने फिगर इसके लिए डेडिकेटेड कर दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट रखनी है वो कितनी रखनी है, 3 मीटर रखनी है, और इसका एंगल क्या रखना है, 60 मीटर का रखना है। तो इसके लिए हमने ये वाला इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पे हमने इसका नाम लिखा हुआ है। सिंपल हमें बताना है कि दोनों स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यानी इस हिसाब से कहें तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है और इसमें क्या निकालना है, ये वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए बी इज इक्वल टू वैल्यू दी है 1.5 मीटर का। ठीक है, और हमने ए सी की वैल्यू क्या मान लिया है, यहाँ पे एक्स मीटर मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो एज अ परपेंडिकुलर के रूप में काम करेगा और ए सी जो होगा एज अ हाइपोटेन्यूज के रूप में काम करेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये ए सी। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू में पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, ए बी की वैल्यू क्या होती है 1.5, और ए सी ये एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगी, 3 मीटर। ये तो हमारा छोटे बच्चों की स्लाइड का लेंथ आ गया कितना, 3 मीटर। अब हम बड़े बच्चों वाला निकालने के लिए यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर लेंगे, बड़े बच्चों वाला निकालने के लिए हमें एक ट्राइंगल यहाँ पे पी क्यू आर लेना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी, जो पी क्यू की लेंथ है वो क्या है 3 मीटर, लेकिन हमने यहाँ पे पी आर जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा उसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया है। तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज दोनों का रेशियो में निकालना होगा, यहाँ भी हमें साइन ही लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, साइन जो एंगल दिया है वो क्या 60 का दिया है, साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 3 इंटू 2 अपॉन √3। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू √3, और डिनोमिनेटर का √3 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2√3, यानी जो y की वैल्यू हमारी निकल के आएगी क्या, 2√3 मीटर। और इसी के साथ हमारे ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं, इसके जो दोनों पार्ट है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, एंगल इज 30 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है, 30 मीटर। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है, एंगल दिया हुआ है क्या 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी जो ट्राइंगल हम लेंगे, इस ए बी सी ट्राइंगल में हमें ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, और इस ए बी सी ट्राइंगल में हमें निकालना क्या होगा, दिया क्या है, ये ए बी इज इक्वल टू ये एच दिया हुआ है हमें हमारे पास। उसके बाद हमें बी सी की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, ये 30 मीटर की दी है। ठीक, अब हमें जो ये है परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, एज अ बेस के रूप में काम करेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होता है वो 10 होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे एच अपॉन इसकी जगह लिख देंगे क्या 30। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 अपॉन √3। हमें इसका रेशनलाइजेशन कर देना पड़ेगा, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा 30√3 अपॉन 3 से इसको काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी फाइनली ये क्या आ गया 10√3, यानी जो एच की वैल्यू हाइट निकालनी थी हमें वो क्या आ गई 10√3, और ये आ जाएगा किसमें, मीटर में। ये हमारा आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक पतंग है
जो उड़ रहा है, ठीक है, कितने मीटर ऊंचाई पे, 60 मीटर ऊंचाई पे, कहाँ से, जमीन से, ठीक है। ये एक धागे से बंधा हुआ है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, इसमें लैग थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, हम मान के इसी तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ए बी सी हमें ट्राइंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे, इस एबीसी ट्राइंगल में कुछ चीजें हमें दी हुई हैं, जैसे ए बी की लेंथ हमें दी है कितनी, 60 मीटर दिया हुआ है। फिर ए सी, ये हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग है, और इसी की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक। तो ये एज अ परपेंडिकुलर के रूप में काम करेगा, ये एज अ हाइपोटेन्यूज के रूप में काम करेगा। तो इसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है, ये क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 60 डिग्री हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एज अ ए बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए सी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ए बी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 60 अपॉन ये स्ट्रिंग, ये ए सी हम ऐसे ही लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन √3। इसका हमें रेशनलाइजेशन कर देना पड़ेगा, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 का √3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3 सी से काट देंगे तो 3 2 जा, यानी फाइनली जो ए सी की लेंथ आ गई, ये 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40√3 ये मीटर। ये हमारी धागे की लंबाई आ गई, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये आंसर होगा। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, उसकी जो ऊंचाई है कितनी दी है, 30 मीटर दी हुई है, ठीक है। उसी के सामने ये खड़ा हुआ है, ठीक। बच्चे की लंबाई कितनी है यहाँ पे, 1.5 मीटर बच्चे की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स आईज इज बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। यानी ये बच्चा जो है, ये इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है, और आगे की तरफ जा रहा है तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक इसके आंख के क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। हमें ये बता कि ये कितनी डिस्टेंस पे चला हुआ है, हमने इसको मान लिया है क्या, x मीटर। एक बात इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे BC जो होगा 1.5 होगा, तो CE भी DE भी 1.5 होगा, और FG भी क्या होगा यहाँ पे 1.5। तो फाइनली हमें ये डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे निकालना है तो AF निकालेंगे अगर, तो हमें 30 में से क्या चीज माइनस कर देना पड़ेगा, 1.5 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 28.5 मीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो AG है, ये है बिल्डिंग की लंबाई, और पूरी लंबाई कितनी दी है यहाँ पे, 30 मीटर। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है AD और F। ये ADF जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ADF ट्राइंगल में हम लगाएंगे क्या, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, AF अपॉन DF। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। AF की वैल्यू क्या है, 28.5 अपॉन DF। तो फाइनली हम यहाँ पे DF की वैल्यू निकाल लेंगे, तो DF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब हमें दोबारा एक ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा, AB और F, AB और F। इसमें फर्दर हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ हमें फिर यूज करना पड़ेगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का यूज करेंगे तो इस बार हम लिखेंगे यहाँ पे AF अपॉन BF, और AF तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन BF जो होगा उसको हम क्या लिख देंगे, BD प्लस DF, क्योंकि ये दोनों ऐड होगा तो ही ये AF बनेगा। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ क्या है, BF, इसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू AF की वैल्यू हमें पता है कितनी, 28.5 और BD की वैल्यू जो है वो क्या है, x, यही हमें निकालना है, प्लस DF की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है, 28.5 अपॉन √3। बहुत ध्यान से, यही कैलकुलेशन में गड़बड़ी आएगी, इसको अगर ध्यान से करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x √3 और प्लस 28.5 और होल अपॉन क्या आ जाएगा, √3, और यही √3 फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन x √3 और प्लस ये हो जाएगा 28.5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x √3 और प्लस 28.5
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 रूट थ्री और फिर इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा रूट थ्री का, फाइनली आ जाएगा 28.5 इंटू थ्री। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी होगी, x रूट थ्री इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 28.5 इंटू थ्री और माइनस क्या हो जाएगा 28.5, दोनों में से हम 28.5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 28.5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 57। तो x की वैल्यू आ जाएगी 57 अपॉन रूट थ्री, इसमें हम रेशनलाइज कर देंगे रूट थ्री का, तो ऊपर आ जाएगा 57 रूट थ्री अपॉन थ्री, इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 19। ठीक है, यानी हमारा फाइनल जो x का आंसर आ गया वो क्या आ गया 19 मीटर, यानी वो बच्चा 19 मीटर डिस्टेंस पे चलेगा तो उसका जो एलिवेशन होगा 30 डिग्री से वो क्या बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। यहाँ पे हमने बिल्डिंग को क्या माना हुआ है बीसी माना हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग हमने यहाँ पे बीसी माना हुआ है और इसी बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमने कितने दिया है यहाँ पे, ये 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके ऊपर एक टावर है और यहाँ पे हमने टावर को क्या दिया हुआ है नाम ए बी और इसकी हाइट हमने क्या मान लिया है यहाँ पे एच मान लिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है उसमें एक एंगल दिया हुआ है बी डी और सी, इसको हमने क्या माना है 45 डिग्री और दूसरा एक एंगल दिया हुआ है ए डी और सी, इसको हमने क्या बना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री बना दिया है। ठीक है, तो अब ट्राइंगल हम यहाँ पे बी डी सी की बात करते हैं और इस बी डी सी में हम क्या लगा देंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे, ये आ जाएगा बी सी अपॉन सी डी हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 अपॉन सी डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे सी डी रहेगी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 20, इसका मतलब ये लंबाई भी हमारी क्या निकल के आ गई 20 निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसका नाम है ए डी सी और इसमें भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा tan 60 डिग्री का यूज करना पड़ेगा। tan 60 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए सी अपॉन सी डी लिख देंगे। ठीक है, और ए सी को हम बाद में क्या लिख देंगे ए बी प्लस बी सी अपॉन ये क्या हो जाएगा सी डी, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड होगा तब जाके ए सी की वैल्यू आएगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे एच प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 20 अपॉन सी डी की भी वैल्यू क्या आ गई है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 रूट थ्री इज इक्वल टू एच प्लस 20, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 रूट थ्री माइनस 20 आ जाएगा। फाइनली हाइट हमारी निकल गई है, 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट थ्री माइनस 1 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रूट में ही आंसर इसी तरीके से दिया है तो हम इसी तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक स्टैचू है जिसकी लेंथ क्या दी है 1.6 मीटर टॉल, ये स्टैचू इसकी लेंथ क्या दी है 1.6 मीटर टॉल, वो कह रहा है कि एक पेडेस्टियल पे खड़ा है। ठीक है, ये पेडेस्टियल की हाइट हमने क्या मान लिया एच और ये हमें फाइंड आउट करनी है। फिर उसमें कह रहा है कि पेडेस्टियल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है ये 60 का बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है ये पेडेस्टियल की क्या निकालनी है हाइट निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे जिसका नाम है बी डी सी, ये बी डी सी एक ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और इसमें हम यूज कर लेंगे क्या tan 45 डिग्री और जैसे ही tan 45 डिग्री यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन सी डी हो जाएगा और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसके हिसाब से हम बात करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा और यही वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एच आ जाएगी। ठीक है, यानी ये वैल्यू भी क्या आ गई एच आ गई। अब दोबारा हम एक बड़े वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं ए डी सी, ए डी सी का यूज करेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन डी सी हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे रूट थ्री इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे ए बी और प्लस बी सी अपॉन ये वैल्यू एच हो जाएगी। ए बी की वैल्यू क्या है 1.6 और प्लस ये क्या हो जाएगी एच और एच हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एच का रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एच रूट थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 प्लस ये आ जाएगा एच। तो हम यहाँ पे एच रूट थ्री
माइनस एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6, एच कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए अपोजिट साइन से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, 1.6 ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, इसको काट देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो पेडिस्टल की हाइट है वो ये आ गई हमारी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और ये मीटर। ये हमारा फाइनली जो पेडिस्टल है जिसपे ये टावर खड़ा हुआ है उसकी लेंथ आ गई, ये हमारी आंसर आ गया। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ए बी जो है एक बिल्डिंग है और सी डी जो है एक टावर है, ठीक है। टावर की लेंथ कितनी दी है 50 मीटर दी है, ठीक है। और टावर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का। बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है, हमने एच मान लिया, इसका एंगल जो है वो कितना दिया है 30 मीटर का दिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल लिखते हैं, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, और इसमें हम लगाएंगे क्या tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हम परपेंडिकुलर और बेस से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन बी डी हो जाएगा, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे √3, तो डी सी की वैल्यू जो दिया है हमें, ये दिया है 50 अपॉन यहाँ लिख देंगे क्या बी डी इज इक्वल टू √3, यानी बी डी की वैल्यू जो आ गई ये आ गई हमारी 50 अपॉन √3। ये बी डी की वैल्यू अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ये 50 अपॉन √3। इसी बी डी की मदद से हम बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अभी ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, और इसमें हम यूज करेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी की वैल्यू क्या है h और बी डी की वैल्यू क्या आ गई है 50 अपॉन √3। बाद में ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा h √3 अपॉन क्या हो जाएगा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा 3h हो गया, यानी हाइट जो आ गई हमारी क्या आ गई 50 अपॉन 3, ये हमारा क्या आ गया एज अ मीटर में किसकी हाइट आ गई, ये बिल्डिंग की हाइट आ गई, और ये हमारा आंसर आ गया। इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि दो पोल हैं, ठीक है, एक ए बी है और दूसरा सी डी है, दोनों की हाइट सेम है, इसलिए हमने क्या मान लिया इसको एच मान लिया है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट क्या है पी, हमने यहाँ कहीं पॉइंट पी मान लिया। उसके बाद बोल रहा है इससे एक एंगल का 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक पोल का जो है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमें ये पोल का पोजीशन बताना है कि किस पोल से कितने डिस्टेंस पे है। ये कह रहा है कि दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 80 मीटर है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट बी पी इज इक्वल टू एक्स है, तो पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो दोनों ट्राइंगल में मैं tan थीटा का यूज करना है, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल इसकी बात करते हैं ए बी पी, इसमें हम क्या यूज करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ये ए बी अपॉन बी पी। तो ए बी की वैल्यू क्या है h और बी पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे √3, ये हो गया h अपॉन x। तो फाइनली हम h इज इक्वल टू क्या रख देंगे x √3, इक्वेशन 1 बना के यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर हम दूसरा एक ट्राइंगल लेते हैं पी सी डी, और इसमें भी हम क्या यूज करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी सी अपॉन पी डी। तो डी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे h और पी डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 80 माइनस एक्स, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा h √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद h की जगह हमें क्या रख देना है यहाँ पे √3, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, डिनोट कर देंगे h इज इक्वल टू क्या होता है x √3, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे ये h की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x √3
पहले से √3 था इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये √3 का √3 मल्टीप्लाई के 3 हो जाएगा, तो ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ये 3x यहाँ पे माइनस एक्स इधर आएगा तो ये प्लस एक्स इज हो गया, और ये मिल गया कितना 80, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 80/4, काट देंगे तो 20। यानी एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि जो b से वो p की लेंथ है वो कितनी है 20, और जो d से p की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 80 माइनस 20, यानी 80 माइनस 20 इज इक्वल टू ये क्या जाएगी 60 मीटर। ये और ये एक तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अभी हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है h इज इक्वल टू x√3 दिया है। ठीक है, h इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू क्या निकल गई है 20, तो हम यहाँ रखेंगे 20 और √3, यानी जो पोल है उसकी लेंथ आ गई क्या 20√3। आंसर आ गया हमारा। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। तो यहाँ पे ये जो है CD एक टीवी टावर है और ये एक कैनाल का बैंक है जिसकी चौड़ाई हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, यानी वो पॉइंट कौन सा है, ये B है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम द अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है कहाँ पे, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग दिस पॉइंट द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी इसी बी पॉइंट से एक 20 मीटर दूर ऐसा ही एक पॉइंट है और वहां से इसका एंगल जो हो रहा है वो कितना बन रहा है, किसका एंगल, जो टावर है उसका एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करनी है। पहले फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। यानी हाइट ऑफ द टावर हमने क्या मान लिया h और विड्थ ऑफ द कैनाल क्या मान लिया है x। यानी x और h की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसी से रिलेटेड ये फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल का नाम होगा DBC। DBC फिगर में देखिए, और इस DBC में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाएंगे, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DC/BC। ये हो जाएगा DC/BC, और tan 60 की वैल्यू पता है हमें क्या होती है √3 इज इक्वल टू DC की जगह हम क्या रख देंगे h और BC की जगह क्या रख देंगे x। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x√3। ये इक्वेशन 1 आ जाएगा, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। फिर एक दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, इस ट्राइंगल का नाम होगा ACD। और इसमें भी हम tan, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है वो क्या बन रहा है 30, तो tan 30 लगाएंगे। तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ पे BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा इसका AC, लेकिन BC की वैल्यू क्या हो जाएगी h, और AC को भी हम तोड़ देंगे किसमें AB में और प्लस BC में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक DC है तो हम पहले इसको AB और BC इसमें तोड़ देंगे, और tan 30 की वैल्यू हमें पता होती है, ये होती है 1/√3 इज इक्वल टू h की जगह h रख देंगे, AB की जगह हम क्या रख देंगे 20, और प्लस BC की जगह हम क्या रख देंगे x रख देंगे। फिर फर्दर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका ऐसे और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 और प्लस x। फिर ये h की जो वैल्यू है, इस h की वैल्यू को हम सीधे यहाँ पे पुट कर देंगे बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे x√3, तो h की जगह हम रखेंगे x√3, और यहाँ पहले से ये √3 है तो यहाँ √3 हो गया इज इक्वल टू ये हो गया 20 और प्लस ये x। तो √3 का √3 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/2, काट देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो एक तो आंसर हमारा आ गया। जो कैनाल की विड्थ है x इज इक्वल टू कितनी है 10 मीटर, ये एक आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे जो टावर है इस टावर की हाइट निकालनी है। तो यहाँ हम भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे और x की वैल्यू को वहीं पे पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है, h इज इक्वल टू क्या है x√3, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10√3 और मीटर। ये हमारे इक्वेशन का आंसर आ गया। इसकी दो आंसर आएंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू 10 जो कैनाल की विड्थ है, और एक आएगा टावर की हाइट जो क्या है 10√3 है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, ये हमने यहाँ पे ये बना दिया बिल्डिंग, ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, इसके टॉप से, ठीक है, टॉप का मतलब ये पॉइंट बी से
द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर, यहाँ पे जो एडी है ये क्या है, ये केबल टावर है, ठीक है। इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का। और उसके बाद कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन द फुट इज 45 डिग्री, और इसके बॉटम यानी डी पॉइंट को देख रहे हैं तो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। हमें डिटरमाइन करना है इसकी हाइट, किसकी, टावर की हाइट। हमने क्या मान लिया यहाँ पे, एच मान लिया। अब इससे रिलेटेड ये तो फिगर बन गया हम, लेकिन यहाँ पे एक देख रहे हैं कि जो बी सी है इसकी लेंथ कितनी है, 7। तो ठीक डी ई की भी लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी सी डी ई एक क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेंगे बी डी ई, फिगर में देखिए बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम यूज करेंगे क्या, tan एंगल जो बना है वो कितना का बना है, 45 डिग्री का। tan 45 का यूज करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा DE, और बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये BE हो जाएगा। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब कि जो DE होगा वही BE के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और BE इज इक्वल टू DE की वैल्यू हमें पता है क्या है, 7। तो BE की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। इसको इक्वेशन में बना के यहीं पे छोड़ देंगे, यानी ये निकल के आ गया हमारा क्या, 7 का, ठीक है। अब हम एक ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, ट्राइंगल ए, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ABE, ये हम AB और E ये ट्राइंगल लेंगे, और इसमें भी यूज करेंगे हम क्या, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री यूज करेंगे तो ये भी हो जाएगा AE अपॉन ये हो जाएगा BE। और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3। और AE की जगह हम AE ही रखेंगे, BE की वैल्यू अभी हमें यहाँ पे निकल के आ गई है 7, तो इसकी जगह हम 7 रख देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3। तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7√3। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है H, यानी टावर की जो हाइट है वो निकालनी है। तो ध्यान से देखो ये अभी AE की वैल्यू क्या आ गई है, 7√3। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे टावर की हाइट आ जाएगी, यानी टावर की हाइट H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे AE और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा DE। तो H इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3 और DE की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। तो 7 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 + 1, ये हमारे टावर की हाइट आ गई। H इज इक्वल टू क्या आ गया 7 ब्रैकेट में √3 + 1। ये ब्लॉक में हमने इसको बंद कर दिया और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये लाइट हाउस है AB, ठीक है, इसी सी के किनारे पे है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू सिप, एक सिप यहाँ पे D पे है और एक सिप यहाँ पे क्या है C पे है, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी जो C पे है वहां पे एंगल बन रहा है कितना 45 डिग्री का, और जो D पे जहाज है उसका एंगल कितना बन रहा है 30 मीटर का, ठीक है। इफ वन सिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी ये दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हैं, यानी D के पीछे क्या है यहाँ पे, और सॉरी C के पीछे जो है वो क्या है D है, ठीक है। सेम लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने मान लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है x, और यही हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में बारी बारी से हम tan थीटा लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे, ट्राइंगल का नाम है ABC ले लेंगे, और इसमें हम यूज करेंगे क्या tan, लेकिन एंगल बन रहा है कितने का 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे AB अपॉन BC, ठीक है। AB अपॉन BC का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 75 अपॉन BC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फाइनली हमें यहाँ BC की वैल्यू मिल गई, क्या होता है BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। ये इक्वेशन 1 बना के यहीं पे छोड़ देंगे, यानी ये हमें मिल गया, ये भी कितना है 75 मीटर का है, ठीक है। अब हमें दोबारा एक ट्राइंगल दिख रहा है, उस ट्राइंगल का नाम है ABD। यहाँ भी हम यूज करेंगे tan, लेकिन इस बार एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ हो जाएगा AB अपॉन जो DB है, इस DB को फर्दर हम तोड़ देंगे, यहाँ ऊपर लिख देंगे AB और DB को तोड़ देंगे किसमें DC में और CB में, ये हो जाएगा DC और प्लस CB। अब सबकी वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 75 अपॉन DC की वैल्यू क्या है यहाँ पे x प्लस ये हो जाएगा 75। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75 अपॉन x प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3।
x इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 और माइनस 75। x इज इक्वल टू 75 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में रिप्रेजेंट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यानी बीसी एक टॉल गर्ल है, इसकी लेंथ क्या है यहाँ पे 1.2 मीटर, स्पॉटेड अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजेंटली लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। एक बैलून है, उसकी हाइट जो है वो ग्राउंड से जो एडी है उसकी लेंथ कितनी है 88.2 मीटर। ठीक है, इसको वो लड़की देख रही है और उसके बाद उसके आंख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, जो येलो कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके क्या बाद है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। ठीक है, और कुछ समय के बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री पहुंच जा रहा है। इसका मतलब कि जो बैलून ए है वो ए से मूव करके कहाँ पे आ जा रहा है, ये जी पे आ जा रहा है। ठीक है, हमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है कि ए से जी तक वो इस दौरान कितनी दूरी को ट्रेवल किया। तो सिंपल, हमें यहाँ पे क्या दिखा, एडी की हाइट क्या दी है यहाँ पे 88.2 मीटर, तो सेम यही हाइट जो होगी वो ई जी की भी होगी, क्या 88.2 मीटर। लेकिन लड़की की लेंथ कितनी है बीसी, ये है 1.2 मीटर। इसको हम सब में से, इसमें से भी और इसमें से भी माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में जो लेंथ आएगी वो आएगी क्या 87 मीटर। और 87 मीटर से हम क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, और इसी 87 मीटर्स को हम परपेंडिकुलर एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल कंज्यूम करेंगे। इस ट्राइंगल का नाम होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जो ट्राइंगल यूज करेंगे, इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा, ये ट्राइंगल जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है बी एच और ए। ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है ये बी एच ए ट्राइंगल, ट्राइंगल बी एच ए। इसमें हम यूज क्या करेंगे tan, इसमें हम यूज करेंगे tan। ट्राइंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी ए एच अपॉन हाइट, बेस क्या हो जाएगा इसका बी एच, ए एच अपॉन बी एच। और ए एच की लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे 88.2। यहाँ पे ये चीज निकाल लेते हैं, ए एच की लेंथ जो आएगी वो 88.2 में से गर्ल की जो हाइट है उसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 87। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 87 अपॉन बी एच। और यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 अपॉन बी एच, यानी बी एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 87 अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल हमें दिख रहा है जिसका नाम है जी एफ और बी। ये है जी एफ और बी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, जो ब्लैक कलर से हम बनाए हैं वो ट्राइंगल है बी एच जी। इसमें भी हम क्या यूज करेंगे tan, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना हो गया है 30 डिग्री, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एफ अपॉन बी एफ। ठीक है, तो जी एफ की जगह ये जी एफ ही रहेगा और बी एफ की जगह क्या हो जाएगा बी एच प्लस एच एफ, ये हो जाएगा बी एच प्लस एच एफ। ठीक है, जी एफ की हाइट क्या है यहाँ पे 87 अपॉन बी एच और प्लस एच एफ। हमें यहाँ पे बी एच और एच एफ की वैल्यू हमें क्या है पता है, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है, और पुट करने के बाद हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। बी एच की वैल्यू अभी हमें पता चला है क्या है, ये है 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू सॉरी प्लस, और यहाँ पे वैल्यू है x, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3। कुल मिला के हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 87 अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 प्लस x √3 अपॉन √3, बाद में ये √3 ऊपर चला जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 87 प्लस x √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √3 का √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 इज इक्वल टू, इन सब का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 प्लस x √3। ठीक है, तो ये हो गया 87 इंटू 3 माइनस 87 इज इक्वल टू, ये हो गया x √3। इसके बाद यहाँ से 87 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x √3। तो 87 और 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा x √3। x की वैल्यू हो जाएगी 87 इंटू 2 अपॉन √3, और √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में,
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 87 इंटू 2 इंटू √3/3, 3 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 29, 29 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 58√3। हमारा आंसर आ गया। यानी दोनों बैलून जो थे वो एक दूसरे से 58√3 मीटर ट्रेवल किए। ठीक है, पहली पोजीशन से और दूसरी पोजीशन में जाने में उन्होंने 58√3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये इसका आंसर हो गया।